अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जी मैं अब तो पाकिस्तान में हूँ और यहाँ के वेदर बहुत अच्छा है। थोड़े दिन हो चुके हैं मुझे आए हुए। और यहाँ पे जब मैं आई थी तब तो अच्छी खासी धूप होती थी और थोड़ी थोड़ी हवा चलती थी और मतलब धूप धूप फील होती थी। लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं थोड़ी सी मतलब धूप कम है, यानी कि सुबह के टाइम थोड़ी देर से निकलती है धूप और हल्की सी फॉग होती है। लेकिन बहरहाल वेदर बहुत अच्छा है। और जब मैं कनाडा से आई थी तो वहाँ पे ज़ाहिर है मतलब स्नो थी और सर्दी थी। तो ख़ैर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़ाहिर है अपनी फैमिली से मिलें, अपने पेरेंट्स के साथ मिलें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारा ग्रेप फ्रूट का दरख्त है जो कि अब काफ़ी पक चुके हैं। समर में मैंने आपको दिखाए थे ये ग्रीन थे और अब तो बिल्कुल इस तरह येलो हो चुके हैं। और ये अब्बू ने कुछ मेरे लिए रखे थे बाकी कि उन्हें पता था मैंने आना है तो उन्होंने कहा चलो ये आएगी तो फिर थोड़ा जूस वगैरह निकाल के मुझे भी देंगे तो मेरे भाई ने भी कहा था बाजी ने आना है तो थोड़े से रखें। तो अब्बू तो खैर रोज़ाना पीते हैं, मैंने भी 1-2 दफ़ा पिया है। और ये इतने खट्टे नहीं हैं। मेरा गला वैसे 1 महीना हो गया ख़राब है। तो ख़ैर मतलब इसमें थोड़ा सा नमक डालें ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये करूंडे का पौधा है जो कि मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ये देखे हैं, ये वाले ना इस टाइम जो डार्क कलर के। तो हम हमेशा आते हैं जब ना मतलब गर्मियों में हम आते हैं तो वो फिर पिंक पिंक से होते हैं। तो कभी इस तरह पके हुए नहीं मैंने देखे, लेकिन मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया इसको। तो थोड़ा खट्टा है वैसे ये, लेकिन टेस्ट बहरहाल इसका अच्छा है। और ये भी ये थोड़े से पिंक पिंक वाले भी लगे हुए हैं। तो मेरी अम्मी इसका मुरब्बा बनाया करती थी और मेरी ममानी भी यहाँ से मतलब तोड़ के बनाती हैं। तो वो मुरब्बा बस पड़ा ही रहता है, कोई खाता नहीं है वैसे। अभी भी पड़ा हुआ है फ्रिज में और मुझे पता है कि ये भी पड़ा ही रहेगा, कोई नहीं खाएगा। और ये एलोवेरा है जो कि हमेशा से लगा हुआ है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इसको खाऊंगी, यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। और एक खुशखबरी है, वैसे ये खुशखबरी हमें कनाडा में ही पता चल गई थी। मेरी बहू का वीज़ा आ गया था और अब वो कनाडा जाने वाली है। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो ज़ाहिर है मैं उसे यहाँ से सी ऑफ़ करूँगी। तो दिल तो चाहता था कि मैं वहाँ उसको वेलकम करूँ, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ पे मतलब पाकिस्तान आना भी मेरी एक मजबूरी थी क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे आना ही था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उसे सी ऑफ़ करूँगी। तो उन्होंने आना था तो उनका वेट कर रहे थे और मेरे अब्बू कह रहे थे कि उनसे कहो कि जल्दी आ जाएं। और मतलब जैसे बुज़ुर्गों को फ़िक्र होती है और हमें भी बहुत फ़िक्र थी क्योंकि आजकल जैसे विंटर में फॉग वगैरह होती है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि टाइम से पहुँच जाएँ। तो अब्बू बार बार कह रहे थे उनसे पता करो, उनसे पूछो कहाँ पे हैं, कब तक पहुँचेंगे। तो खैर प्रोग्राम तो हमें पता ही था कि मतलब वो शाम तक आ जाएंगे। तो खैर वो शाम तक पहुंच गए थे टाइम से। और फिर बस कोई इतना टाइम तो था नहीं। तो बस फिर हमने सब ने मिल के चाय पी और मैंने केक मंगवाया था मैंने कहा चलो मैं मतलब वहाँ पे तो नहीं हूँ और वहाँ पे जो वेलकम का केक काटा जाता है वो तो मैं नहीं देख सकूँगी उस टाइम। तो वीडियो वगैरह तो चलो देख लूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो यहाँ से जो सी ऑफ का केक है ना वो हम काट लेंगे तो ये एक नई रस्म समझ लें या जो भी। तो खैर मैंने बहू से कहा, मैंने कहा चलो तुम ये जो है ना अलविदाई केक काटो। तो खैर उसने केक काटा और फिर हमने खैर सब ने मिल के चाय पी और फिर थोड़ा सा बस रेस्ट किया। कोई इतना टाइम तो नहीं था, बस बातें ही ज़्यादा की थोड़ी बहुत। ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? रौनक साड़ी। आंटी ये ना बिल्ली के बच्चे तो उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो गया, फिर वो डिनर वगैरह की जो तैयारी थी वो फिर डिनर वगैरह किया। तो डिनर में हमने कोरमा बनाया था और बिरयानी बनाई थी। इसके अलावा थोड़े से चने थे जो लाहौरी चने होते हैं ना, और साग बनाया था। मैंने कहा चलो ये जो पाकिस्तान की सौगात है ये भी जाते जाते। तो खैर और कुछ चिकन रोस्ट वगैरह था। और बाकी मीठे में हमने मुतंजन बनाया था और आइसक्रीम थी। तो आइसक्रीम तो मुझे याद नहीं रही और मुतंजन की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो खैर मतलब वो तो बहू ने तो बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया। और मेरा ये था कि पुलाव बनाएंगे क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना अब्बू कहते हैं पुलाव बनाओ क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है, मतलब बिरयानी थोड़ी हैवी होती है। तो ज़ाहिर ट्रैवल करना है इस वजह से। तो लेकिन ये कि वो हमारा कुक जो है उसने फिर बिरयानी बना दी। लेकिन खैर खाना बहुत टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद चाय पी हमने और फिर जाने की तैयारी स्टार्ट की।
तो हमारा ये था कि हम ज़रा जल्दी निकलेंगे। सुबह 4:10 पे उसकी फ़्लाइट थी और हमारा था कि हम तकरीबन पौने 12 या 12 ज़रूर निकलेंगे। तो वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, तो उनके एयरपोर्ट पे मतलब ऑफ़िसर हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप लोग 12:30 निकलें। तो ख़ैर हम लोग फिर 12:30 ही निकले। बहू जो है अपनी गाड़ी में बैठ रही है और मैंने सोचा था मैं भी बहू को सी ऑफ़ करने जाऊंगी। मैंने कहा मैं ज़ाहिरा वहाँ नहीं हूँ तो चलो मैं सी ऑफ़ करने चली जाऊँ। तो खैर हम लोग चले गए और ये रास्ते में हमारी साइड पे फॉग थी और आगे सिटी में कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मतलब फॉग थी। तो वो निकलते निकलते खैर 12:30 हो गए। हमारा फिर भी यही था कि 12 बजे निकलेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब समर में मैं वापस गई थी तो मतलब वैसे तो हम टाइम से गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे एयरपोर्ट में कि इतना रश हमने कभी भी नहीं देखा। तो बहुत ही ज़्यादा हम ख्वार हुए थे और वहाँ पे ट्रॉलियाँ नहीं मिल रही थी और वहाँ पे कोई 8-9 फ़्लाइट्स जा रही थी और मतलब बहुत ही बुरी हालत थी कि जहाँ से एंटर होते हैं ना, जहाँ पे वो आपके पासपोर्ट देख के एंटर करते हैं आपको, मतलब गाड़ियाँ अंदर जाने देते हैं कि डिपार्चर है या जो भी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना कि जिसकी कोई हद नहीं। कोई गाड़ी हमारे पीछे फंसी हुई है, हम आगे हैं। फिर हम पार्किंग में गए और वहाँ पे मतलब वेट करते रहे ट्रॉली का, और मैं तो अपने बच्चों को निकलने नहीं देती। यहाँ भी लड़कों को भी मैं मतलब इतना मतलब ध्यान से कहती हूँ निकलो या क्या। तो मामू ने मेरी बेटी को भेज दिया वो ट्रॉली लेने के लिए। वो 2 दफ़ा बेचारी गई और मतलब लोग छीन रहे थे ट्रॉलियाँ एक दूसरे से और मतलब इतनी बुरी हालत थी। पोर्टर नहीं मिल रहे थे और जो मिल रहे थे वो इतने इतने पैसे मांग रहे थे और बहुत ही ख्वार हुए थे हम लोग। तो वो मेरे ज़हन में बहुत कुछ था। तो मेरे जो हस्बैंड के दोस्त हैं मतलब वो उनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। अब ये कोई ना कहे कि लो जी सिफ़ारिश की, वो सिफ़ारिश नहीं, सिफ़ारिश की बात नहीं है। जिसकी भी जहाँ पे थोड़ी सी वाक़फ़ियत होती है, ये कनाडा में भी ऐसे होता है कि जिसकी थोड़ी मतलब होती है वाक़फ़ियत और या ताल्लुक़ होता है, उसके साथ काफ़ी हमारा ताल्लुक़ है। तो लास्ट टाइम भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था, मैंने कहा नहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहती हूँ अभी बंदा क्यों एहसान लेता फिरे। हमने कहा हम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके मैं कहूँ कि अल्लाह मियाँ कह ही देते तो अच्छा था कि इतनी बुरी हालत थी कि जब हम एंटर हुए हैं ना, तो वो बंदे जो मतलब पोर्टर नहीं, वो आदमी वो पता नहीं कौन था, सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे वो हमें छोड़ के कहता है यहाँ तक, यहाँ बस लाइन में लग जाए और 1000 रुपया दे दें। मतलब वो लाइन में लगाने के हमें 1000 रुपया ले रहा था हमसे। तो खैर हमने मना कर दिया उसको। खैर ये हम पहुंच गए, मेरी बहू का सामान रखा जा रहा है ट्रॉली में और यहाँ पे इस दफ़ा इतनी गाड़ियाँ थी, रश इतना नहीं था, वैसे गाड़ियाँ बहरहाल बहुत थी और इतनी ज़्यादा ट्रॉलियाँ हमने देखी। तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई कि इतनी ट्रॉलियाँ थी यहाँ पे और हमें पिछली दफ़ा बिल्कुल एक ट्रॉली नहीं मिली है। मेरी बेटी ऊपर से जाके मतलब एयरपोर्ट के साइड पे अंदर जाके ट्रॉलियाँ लेके आई बड़ी मुश्किल से। तो खैर मतलब एयरपोर्ट पे इतना रश वैसे नहीं था, मतलब आई थिंक 3 या 4 फ़्लाइट जा रही थी। ये मेरी बहू अब अंदर एंटर हो गई है। तो यहाँ पे पिछली दफ़ा बस जो हाल था ना, मैं बता नहीं सकती कि इस जगह पे कितना बुरा हाल था, इतना रश था यहाँ पे। तो ये फ़्लाइट्स वगैरह जो जा रही हैं 3-4, उनका टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा सा वेट किया हमने बहू का, चलो उसकी कॉल आ जाए। तो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे वो मतलब बाहर आए थे, वो बहू को ले गए थे और उसका मतलब काम बहुत जल्दी हो गया था। वो तो 10 मिनट में अंदर चली गई थी, तो चेकिंग वगैरह सब कुछ उसका क्लियर हो गया सारा कुछ। तो खैर मैं ये बता रही थी कि मतलब वो पोर्टर, खैर मैं अंदर एंटर हो गई हम लोग। तो वो पोर्टर शुक्र है हमें मिला, उस हमसे कहा कि मैं 3000 लूँगा। तो हम बहुत राज़ी, हमने कहा चलो किसी तरह, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मतलब वेट तो करना पड़ा, हम लोग खड़े रहे, वेट किया हमने, लेकिन फिर भी चलो उसने करवा दिया। तो मैंने उसको ना 5000 दिए। और मैं पैसों का इसलिए बता रही हूँ, ये नहीं कि मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी को देने होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई मिलता भी नहीं है कि आपको किसी को की हेल्प करें या इस तरह ना। तो मैंने कहा कि चलो एक बंदा अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो चलो मैंने उसको थोड़े ज़्यादा दे दिए। तो जब मैंने उसको दिए तो उसके पास एक बंदा और खड़ा था, वो पोर्टर नहीं था, वो कोई स्टाफ का ही बंदा था, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो ऐसे खाम से पूछ रहा है कि इसमें क्या है। तो हमने दिखा दिया खैर उसको। तो फिर वो कहने लगा कि आपको व्हील चेयर चाहिए। तो मैंने कहा कि मतलब मैं कैसे व्हील चेयर ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। तबीयत तो वाकई मेरी बहुत ख़राब थी, मुझे लग रहा था मैंने गिर जाना है। तो वो शक्ल से मेरे लग रहा था। ये मेरी बहू ने थोड़ा क्लिप भेजा था जब वो अंदर मतलब प्लेन में चली गई थी, और ये मेरी बहू मिठाई लेके आई थी। तो वैसे बहुत बहुत टेस्टी मिठाई है। तो खैर मैंने उनसे कहा कि अगर आप ला के दे सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, मेरे सारे जिस्म में बहुत पेन हो रहा था।
खैर वो ले आया और मुझे उसने बिठाया उस पे और फिर मतलब वो जल्दी हमें ले गया क्योंकि व्हील चेयर वाले जो होते हैं ना उनको वो जाने देते हैं जल्दी। तो वो शुक्र है कि हम वहाँ पे तो उसने खुद ही हमसे पासपोर्ट लेके मेरा और बेटी का लेके वो सब क्लियर करवा दिया सारा कुछ। तो खैर आगे सिक्योरिटी का था वो करवा लिया और बस फिर तो वो मुझे कहता है कि चलें फिर अब जो आपने मुझे देना है वो आप दे दें। तो उसे भी मुझे 3,000 देना पड़ा। और क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसने मुझे देख लिया था दूसरे बंदे को 5,000 देते हुए और मेरी मजबूरी थी बहुत ज़्यादा। जो वहाँ पे सिचुएशन थी वहाँ मैंने फिर बाद में भी लोगों से सुना कि लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं क्योंकि वो रेट बेशक उनका 400 है पोर्टर का, लेकिन वो लेते ज़्यादा ही हैं और लोग अपनी खुशी से भी देते हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत होती है। तो उस टाइम मुझे ज़रूरत थी और मैं मतलब ज़ाहिर है मैं तकलीफ़ में थी, मुझे ज़रूरत थी और उनको भी, वो भी ज़रूरतमंद ही होते हैं वैसे तो। लेकिन बहरहाल इस बंदे ने थोड़ा-सा नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि चलो मतलब इसका काम भी नहीं था वो, लेकिन चलो मेरा काम हो गया क्योंकि मुझे तकलीफ़ थी, मुझे ज़रूरत थी तो फिर ज़ाहिर है मुझे देने थे। तो वो कहते हैं ना कि मरते क्या ना करते, तो बस वही सिचुएशन थी। और फिर ये हुआ कि वहाँ पे हमारी कनाडा की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट ही नहीं हुई। हम लोग वेट करते रहे हैं वहाँ पे, कतर का फ़लानी पता नहीं मतलब बहुत सारी फ़्लाइट्स का ऐलान होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारी भी कोई अनाउंसमेंट हो और हमारा टाइम बिल्कुल हो गया था फ़्लाइट का। तो फिर कनाडा वाले जो थे ना वो उठने शुरू हो गए और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं आप कनाडा जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो स्टाफ वो तो बहुत सारे लोग थे, थोड़े नहीं थे। तो काफ़ी लोग थे और फिर हम लोग खैर काउंटर पे चले गए, वहाँ पे हमने कहा तो वो बंदा फिर हमें ये था कि भागम भाग हम सबको लेके लाइन बना के हम लोग भागे एक तरह से। तो वो प्लेन के बिल्कुल डोर के ऊपर उसने एक तरह से हम चेक किया, मतलब पासपोर्ट दे के सब कुछ किया, वो मतलब अफरा तफरी में सारा कुछ हुआ। और जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो प्लेन का डोर बंद हो गया और हमने शुक्र किया कि हमारी फ़्लाइट नहीं मिस हो गई। तो खैर मतलब ये बड़ी हैरत की बात थी कि हमारी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई। तो खैर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो बहू का काम इजीली हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई और प्रोटोकॉल की वजह से इजी हो गया सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे ज़ाहिर है इस वजह से। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो बीमार वगैरह होते हैं या जिनके साथ बच्चे हों वो तो बेचारे बहुत ख्वार होते हैं, जिनका कोई मतलब वाकिफ़ ना हो। ज़ाहिर है हर एक का तो नहीं होता, तो मैं पिछली दफ़ा बहुत ख्वार हुई थी। तो खैर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अल्लाह हाफ़िज़।